जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर के, यानी आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती को, चाहे ओपन भर्ती को, चाहे आपका स्पोर्ट भर्ती को, जितने क्वेश्चन अभी तक आपके आर्मी एनए के एग्जाम पूछे गए वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप वो तैयार कर लेते हैं, ये हमारे चैनल 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। यहाँ पे हम आपको 3000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप ये एक बार तैयार कर लेते हैं आप एग्जाम इसी साल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये आपका एयरो अहमदाबाद में जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम लगा तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका जो पहला सेक्शन होता है बायोलॉजी का उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन पहले देखते रहना, उसका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसके 4 ऑप्शन क्या है। पहले इनका जो आंसर खुद देने का ट्राई करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि आपको तो ये भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चली। अगर आप यहाँ पे मान चलना है 35 प्लस क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया जा रहा है मत्स्यनाशी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी जो कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में पूछा गया था। दोस्तों मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना आप सारे क्वेश्चन नोट करते चले। यहाँ से ये मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एली व्हाइटनी जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 3 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है। और ये क्वेश्चन एआरओ आगरा में पूछा गया था और इसके ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार इस वजह से कहता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैं वही क्वेश्चन इस समय करा रहा हूँ जो कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। पूछ रहा है कौन सा संक्रमित इसमें नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। जो हमारा सिरोसिस दिया जा रहा है यानी सिरोसिस, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको वहां जब भी रिपीट होगा ना ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा और सेम टू सेम ऐसे 4 ऑप्शन वहां भी आपको वहां पे दिखाई पड़ेंगे और वहां पे आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एग्जाम तक मैं वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा ना। अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे ना आप एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो जरूर लाइक कर देना क्योंकि बड़ी मेहनत से क्वेश्चन क्या होता है एक जुड़ाव दूसरे जुड़ाव कॉल करके लाने पड़ते हैं। तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और आगे क्लास से आपको करा सकूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपका एग्जाम जो 100% है क्वालिफाई हो जाए। और इसमें पूछ क्या रहा है उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होता है, वो जो जीवाणु रोधी आपका होता है। और ये क्वेश्चन एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। जो हमारा ऑप्शन ए दिया जा रहा है ताम्र यानी कापर, यानी ताम्र यानी कापर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आपका एग्जाम अप्रैल महीने में लगा हुआ इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ और सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका वेस्ट आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट कर पाए। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है, क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था और ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा अंडाशय, यानी जो ऑप्शन ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। और ये क्वेश्चन एआरओ हिसार में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा डीएनए जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी आहार नलिका है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया था। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ग्रास नली। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास नली, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें पूछा गया कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई जड़ारों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी, जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1674 में निम्नलिखित में से किसने तालाब के पानी की जांच के लिए एक लेंस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया और दर्जनों प्रोटिस्ट देखे जिन्हें उन्होंने एनमलक्यूलस कहा, साथ ही स्पाइर गोरा ये हरे शैवाल भी दिखे। और ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ बंगलौर में। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा वह नोट करना, एंटोन वॉन ल्यूनहॉक, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन जब भी आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जिस भी जेडारो या एआरओ में पूछा गया था, और वहां पे जो ऑप्शन आपका राइट किया गया था, मैं डायरेक्ट आपको सीधा उसी ऑप्शन को बता रहा हूँ जो वहां पे मान लो क्वेश्चन सही माना गया था, ताकि आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया लग जाए कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली, यह सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए जरूरी एक अत्यावश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ सिकंदराबाद में पूछा गया था। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे आपके, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा विटामिन ई दिया जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलोर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है की। और ये कब इन्होंने बताया था, ये हमारे 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए जा रहे थे। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, 1855, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है और तैयारी कैसे चल रही है। अभी मैं आगे आपको ऐसे क्लास कराऊंगा, यानी जो चैप्टर वाइज कराऊंगा, यानी जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बायोलॉजी का सिलेबस है, चाहे आपका केमिस्ट्री को, और जिसमें जो जो आपके चैप्टर दिए मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। आप मैं वो भी सारे क्वेश्चन नोट कर लें जो मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो ये मानकर जितने भी आपके चैप्टर वाइज होंगे ना, सारे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो कराऊंगा और उसी चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि जो आपका सिलेबस वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसमें पूछ रहा है कि यानी कि आप रसोई में किस उपापचयी प्रक्रिया द्वारा दही, पनीर और सावरक्रूट जैसे भोजन बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, किडवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडवन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बाद में जरूर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना जा रहा है। और 14 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, किस सब्जी में एंथोसायनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। और ये क्वेश्चन यारो कोटा में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, लाल गोभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल गोभी, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दूध में क्या होता है, विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, डी भी होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है, विटामिन ए, बी, डी, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का। जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा वहां पे 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें पूछा जा रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हमीरपुर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा,
जो जीवाश्मों दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर में पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, जे थॉमसन जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह खाली स्थान में पूछा जा रहा है क्या होगा, और ये क्वेश्चन का एआरओ कोलकाता में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की परित्याग करती, वह क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या करता है, परित्याग करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, और ये क्वेश्चन का यारो भोपाल में पूछा गया था। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, परमाणु क्रमांक जो ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 20 नंबर में कि तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु कौन सा है, और ये क्वेश्चन एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब तक आपका एग्जाम लगता है मैं उस तब तक आपको ये मान चलना 3000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3000 ये करा ही रहा हूँ, और प्लस जो मैं आपको नोट्स कंप्लीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, दोनों आप एक बार ले लेना और दोनों तैयार कर लेना। और जो आपका एग्जाम है 100% कन्फर्म है, इसी साल क्वालिफाई हो जाएगा। बस अब मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे आपको तैयार करते चलने हैं मेरे साथ साथ ही यहाँ पे। और जो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ये नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में पूछा गया था। तो किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना, यूरेनियम जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए नंबर यूरेनियम जो हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर में पूछा गया था। और ये हमारे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो ब्यूटेन दिया जा रहा है, यानी ब्यूटेन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कौन सा आपका मिश्रण नहीं है, और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल जो है ये भी मिश्रण है, कांसा भी मिश्रण है, स्टील मिश्रण होता है, जो तांबा है ये मिश्रण धातु आपकी नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी जो साधारण नमक होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड आपका इसका बोला जाता है, NaCl। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से यानी मृत्यु का तांडव हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई आपके एआरओ जेडआरओ में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, और इसका पूरे चांस रहते हैं जब भी आपका NA का एग्जाम लगता है ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टांका किसका मिश्रण होता है, जो टांका होता है, शोल्डर होता है, ये आपका किसका मिश्रण आपका होता है। तो टांका किसका मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर नोट करना, सीसा व टिन का, यानी ऑप्शन डी, यानी सीसा व टिन का मिश्रण होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन यारो पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
दोस्तों मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी इस वजह से कराता हूँ कि आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट ना हो, और केवल आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बताने का मतलब ही मेरा यही होता है कि जब भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपका जो माइंड होगा सीधा जो ऑप्शन राइट होगा उस पर क्लिक करेगा। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा चांस आपके रहते हैं क्वेश्चन के सही होने के रहते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन भाई आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए आपका भिन्न है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अलवर में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, अणुओं की गति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अणुओं की गति, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, यानी इसमें जो परिवर्तन दिए जा रहे हैं कौन सा परिवर्तन आपको लगता है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। देखो जो लोहे में जंग लगना ये कैसी है, रासायनिक परिवर्तन है आपका। और पानी का भाप में बदलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जलना रासायनिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन आप जब भी एनए का पेपर लगेंगे ना, ऐसा जो रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन इसका हमेशा एक क्वेश्चन आपका आता है हमेशा एग्जाम में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में हो सकता है ऐसा पूछ ले कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया, ये आपसे ये पूछ ले। दूध से दही बनना कैसी प्रक्रिया है, ये पूछ सकता है। पानी का भाप में बदलना कैसी प्रक्रिया, यानी कि ये मान चलना मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, थोड़ा ये हो सकता है कि जैसे अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो ये आपको बताना पड़ सकता है। तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई नोट करते चलना, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और 30 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड और उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है। तो किसकी संख्या आपकी इसमें समान होती है, संख्या समान होती है आपके परमाणु की। किसकी संख्या समान होती है, परमाणु की, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा फिजिक्स का आता है, जो इसके आपके 5 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं जब भी आपका एनए का एग्जाम लगता है। और पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ये हमारे 4 दिए जा रहे हैं ऑप्शन, इसमें आपको बताना है किसका समान विमीय सूत्र आपका नहीं है। पूछ रहा है समान विमीय सूत्र आपका नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में पूछा गया था। और ये हमारे 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा इनका जो विमीय है बराबर होता है आवेग संवेग का बराबर होता है, भार बल का बराबर होता है, लेकिन जो बल एवं दाब दिया जा रहा है इनका जो विमीय सूत्र होता है बराबर नहीं होता, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल 4 किलोमीटर के पिंड का कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा। एक रूल आपको पढ़ा ही होगा, क्या होता है जो बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसमें क्या क्या वैल्यू दी जा रही है, 20 न्यूटन का बल है, यहाँ पे 20 न्यूटन बल है, और द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है 20 न्यूटन बल 4 किलोमीटर के पिंड का कार्य करता है। तो उसका त्वरण पूछा, त्वरण क्या है, त्वरण हमसे पूछा ही जा रहा है। द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है, 4 दिया जा रहा है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसको वैल्यू से काट दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स में कई बार आपका रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सत्य होने की संभावना आपकी है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ शिमला में पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर आपका वहां पे किया गया था, जो आपका एआरओ शिमला में क्वेश्चन आपका एनए के एग्जाम में पूछा गया था, तो वहां पे राइट आंसर किया गया था, यानी दोनों अवतल हैं। यानी क्या किया गया था वहां पे, दोनों अवतल, ये ऑप्शन आपको वहां पे राइट किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एआरओ रोहतक में पूछा गया था। तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है, यानी निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है।
और ये 4 ऑप्शन हमारे वहाँ पे दिए गए थे, तो इनमें कौन सा आपका विद्युत रोधी हो जाएगा, वह हो जाएगा लकड़ी। वह क्या हो जाएगा, लकड़ी। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आ जाता है जो जीके का था, यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे अगला सेक्शन हमारा था जीके का आता है, जिसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। और जो पहला क्वेश्चन आया इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है आपका। और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अनुच्छेद नंबर 21 दिया जा रहा है, अनुच्छेद नंबर 21 यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है निम्न में से क्या निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक है। और ये भी क्वेश्चन का एआरओ मऊ में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन करंट का आपको दे रहा हूँ ताकि आप जब भी एनए के पेपर की तैयारी करें, आप करंट क्वेश्चन जरूर पढ़ते चलना कि जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा, ये मान चलना आपका 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का करंट अफेयर का ही आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। और ये क्वेश्चन अभी फिलहाल जो आपका एनए का एग्जाम लगा हुआ था ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन एआरओ मंडी में आपका पूछा गया था, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए थे। और इसका राइट आंसर क्या किया गया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी राजा। इसका राइट आंसर क्या किया गया था वहाँ पे, डी राजा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वयं स्वांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान नए प्रवेशकों में कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे वहाँ पे दिए गए थे, लेकिन जो इसका राइट आंसर माना गया था, राइट आंसर था द्वारपाल। इसका राइट आंसर क्या माना गया था, ऑप्शन नंबर 1 यानी द्वारपाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये मान चल, अगर आप यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हैं ना, आपकी तैयारी बहुत सही यहाँ पे चल रही है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। और ये क्वेश्चन का एआरओ अहमदाबाद में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, चारे और पानी के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे चारा भरा जाएगा, दूसरे में क्या भरा जाएगा, पानी भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, यानी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे वहां पे। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। इसका राइट आंसर जो किया गया था, राइट आंसर नोट कर लेना, अर्थव्यवस्था का ढांचा, यानी अर्थव्यवस्था का ढांचा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूर्मा बनर्जी। क्या हो जाएगा, फूर्मा बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, इसमें भी ये भी करंट का क्वेश्चन इस वजह से मैं डाल रहा हूँ कि ताकि आप करंट भी क्वेश्चन पूछते रहना, जब भी एनए का एग्जाम लगेगा आपकी हिमाचल 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर के आपके पूछे जाएंगे। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा और भारत में राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित आपका किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका यारो जबलपुर में पूछा गया था, और ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। जिसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा,
उसका राइट आंसर जो ऑप्शन 3 हमारा दिया जा रहा है, यानी कि विप्लव कुमार देव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो मैथमेटिक्स का आता है। मैथ के आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल से नॉर्मल से होते हैं। जो अगर आपको बेसिक मैथ आती है 5 क्वेश्चन जो इसके होते हैं बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है 46 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। कितने परसेंट बढ़ रही है, 3% दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इस समय जनसंख्या कितनी 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी। हम मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी, x मान लेते हैं। अब वृद्धि हो रही कितनी 3%, यानी कि 100 से मान लो परसेंट 100 होता है, 100 से वृद्धि हो रही 3% हो रही, 100 से 103 हो रहा है यहाँ पे। अब कितनी बार वृद्धि हुई, यानी 2 साल पहले का हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व। तो अब क्या करेंगे, अब मान लो 2 वर्ष पूर्व पहले कितनी रही होगी, मान लो वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी 103 पहले साल बढ़ गई है और दूसरे साल फिर यही बढ़ जाएगी, यानी 3% बढ़ेगी, 103/100 हो जाएगी। और बराबर अब हो कितनी गई, ये हो गई 21,200 आपकी 18 हो गई, 21,218 हो गई। अब हमें मान बस इस x का मान निकाल लेना, x का मान जैसे हम निकालेंगे हमारा राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब जो वैल्यू कट रही है वैल्यू सिंपल सा हम इसे काट लेते हैं, जैसे कि 103 को अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 206। अब 103 फिर एक बार इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 यानी कि ये गुणा हो जाएगा, ये 100 गुणे 100 और गुणे 2, इन तीनों ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 100 कितना मान बच रहा है 100 गुणे 100 और गुणे 2, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नकुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदता है और 180 में 2 दर्जन पेन खरीदता है, तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है, ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। तो सबसे पहले निकालो जो नकुल है वो 180 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदता है। अगर 40 पेंसिल है 180 रुपए, एक पेंसिल कितनी होगी जाके 180/40 यहाँ पे कर देंगे। अब इसे मान लो काटेंगे कितना आएगा, सीधा सीधा डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9/2 आ गया। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदता। 2 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 पेन होता है, 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 24 पेन हो जाएंगे। अब 180 में ये मान लो कितने 2 दर्जन यानी 24 पेन खरीदता है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/2। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच में अंतर ज्ञात करें। अब इनका बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, इसे घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि 15/2 लिख दिया और माइनस का 9/2 कर दिया और 2 यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 यहाँ पे एलसीएम हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 15 - 9 कर देंगे, तो 15 - 9 करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 2 से इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इनका जो अंतर कितना आ जाएगा 3 रुपए आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि 2400 का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना मूल्य भुगतान यानी उसका कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा, ये हमसे पूछा जाता है। देखो रेट क्या होता है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीपी होता है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस है क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, एक होता है मार्क प्राइस जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं। जो हमारा सीपी होता है ये हमेशा 100% मानते हैं, 100% हमेशा माना जाता है और जो हमारा लाभ होता है हानि होता है इसी में हमारा होता है। अब 20% हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 120 यहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन जो डिस्काउंट हमेशा मिलता है जो उसमें प्रिंट रेट होता है यानी जो एमआरपी होती है, एमआरपी हमेशा डिस्काउंट मिलता है। अब मान लो यहाँ पे हमारा एमआरपी 100 रुपये रहा होगा
अब x में ये 40% की छूट दी होगी, हमें तुम्हारा 120 मान आ गया होगा, यानी इसका 40% छूट देंगे तो यानी कि इसका 60/100 इसके बराबर रहा होगा, 60/100 इसके बराबर रहा होगा। तो पहले निकालो मार्क प्राइस है, यानी इसका x है, x का मान कितना है, तो इसे कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो इसे मान जो वैल्यू कट रही है यहाँ पे काट देते हैं, यानी इसे हम काट देंगे, अगर यहाँ 60 से इसे काट दो कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 200, यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे हमारा इसका मान निकल के आ गया 200, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन दिया क्या जा रहा है कि 2400 अंकित मूल्य है। अगर यहाँ पे परसेंटेज में देखते हैं तो 200 आ रहा है, लेकिन यहाँ रुपए में कितना आ रहा है, वो 2400 दिया जा रहा है। तो 200 बराबर अगर हमारा है ये 2400, 200 बराबर 2400 क्यों है, तो 1 बराबर किसके बराबर दिया जा रहा है, 1 बराबर काट देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0 से 0 हमारे 2 कट जाएंगे और 2 से ये कट जाएगा, कितना गया 12, 1 बराबर हो गया 12। अब पूछा जा रहा है क्रय मूल्य कितना भुगतान करेगा, तो बताया था पहले जो क्रय मूल्य होता है पहले वाला 100% होता है, तो 1 बराबर 12 के है तो 100 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का एक रोल याद कर लेना 2xy/x+y। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 2 गुणे से हम कर देंगे 64 और गुणे कर देंगे 16 और x+y इनका योग कर लो, कितना हो जाएगा 16 में अगर मतलब 16 + 64 करेंगे यहाँ 70 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया। अब जो मान यहाँ वैल्यू कटे काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 40 आ गया, फिर से मान लो 4 से काट देंगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको मान लो 64 गुणे 4 कर देंगे और बचे 10 कर देंगे, यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, जो सॉल्व करेंगे इसे आप 25.6, इसका जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25.6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो पहली संख्या क्या दी जा रही, पहले दी गई है 350 दिया गया है और इसमें 20% की वृद्धि की गई है, तो पहले 20% वृद्धि हो जाएगी 120 बटे ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और दोबारा क्या कर रहे हैं फिर से 25% की कमी की जा रही है। अब परसेंटेज जो कमी होती है वृद्धि होती है हमेशा 100% में निकालते हैं, अब 25% कमी होगी तो 100 में 25 कम हो गया, कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 75/100, 75/100। अब हमसे पूछा जा रहा है इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें। नई संख्या सॉल्व कर लें, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे हो जाएंगे कट जाएंगे, 25 तियां 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 4 तियां 12 हो जाएगा, ये 3 तरफ का 9 हो गया, यानी कितना यहाँ पे आ गया 35 गुणे आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसे जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 315 आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको चैनल में नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।